साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां ही रहे। हर संत महात्मा का जीवन खुशियों से भरा रहे। और साथ संगत जी, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और साथ संगत जी, एक सुंदर विचार, एक ऋषि मुनि अपना इधर उधर से मांग के गुजारा करते थे और बैठ के अपना परमात्मा का नाम लेते थे। उनका रोज का यही नियम था, अपना भिक्षा मांगना और अपना बैठ के घर पे बैठ के अपना तप करना, तपस्या करना, और रोज का वही नियम था उनका। गर्मी का महीना था, ऋषि मुनि गर्मी से एकदम व्याकुल थे। तब तक बारिश का महीना आया। एक दिन बारिश इतना तेज बरसने लगा और वो बारिश देख के ऋषि मुनि बहुत खुश हुए और बाहर नाचते हुए अपना चल दिए। बोले, इतना अच्छा बारिश हो रहा है। अपना बारिश के मगन में चलते जा रहे हैं, कीचड़ में पैर मारते हुए अपना नाचते हुए चल दिए। गए, जाते जाते रास्ते में देखे एक समोसा एक ठेला वाला छान रहा था और जलेबियां छान रहा था। और देख के ऋषि मुनि वहां खड़ा हो गए। खड़ा होके बहुत सोच रहे हैं, भाई इसका समोसा जलेबी बहुत अच्छा है, लेकिन मांगना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो भी धंधा किया है। 2 मिनट तक सोचते सोचते वो बोले, परमात्मा की मर्जी। अब वो चल दिए वहां से। जब आगे बढ़ने लगे तब तक ठेला वाला ऋषि मुनि को आवाज दिया, बोला, भाई ऋषि मुनि आप यहाँ आओ, जरा बैठो, ये लो समोसा और जलेबी खाओ। समोसा जलेबी जब ऋषि मुनि खा लिए, खाने के बाद परमात्मा का शुक्रिया किए कि आज का भोजन मिल गया, पेट भर गया। अब फिर वो अपना मगन होके कीचड़ में पैर मारते हुए अपना चल दिए और बारिश का मजा लेते हुए चलते चलते आगे एक आशीष और सीता, दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। आशीष और सीता उधर से आ रहे थे और उसके पास आते आते तब तक ऋषि मुनि का पैर से कीचड़ सीता के ऊपर गिर गया। और भाई उसका प्रेमी आशीष, कीचड़ गिरा, बहुत क्रोध आ गया कि तो मुंह पे कीचड़ मार दिया और गया ऋषि मुनि के पास। ऋषि मुनि को रोक के लगा बोलने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपने मेरे प्रेमी के ऊपर कीचड़ मार दिया, मेरे सीता के ऊपर पूरा कीचड़ आ गया, देख के तो चलना चाहिए आपको। बहुत क्रोध आ गया। प्रेमी प्रेमिका का जोड़ी है और कहीं प्रेमिका को ऊपर कुछ आ जाए मुसीबत, तो भाई प्रेमी तो गुस्सा में आ जाएगा। आशीष बहुत गुस्से में आ गया और ऋषि मुनि के ऊपर इतना क्रोध दिखाने लगा। ऋषि मुनि कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब तक आस पड़ोस के गांव वाले 2-4 लोग आ रहे थे। उन लोग पास में आना चाहा, लेकिन आशीष इतना क्रोध में है कि पास में जाऊंगा तो मुझे भी भला बुरा बोल देगा। क्रोध में आते आते तब तक ऋषि मुनि के ऊपर एक हाथ मार दिया और ऋषि मुनि कीचड़ में गिर गए। और कीचड़ में गिर गए। सीता बहुत रोक रही थी कि मत मारो, जाने दो, कुछ मत बोलो, चलो जाने दो, जो हो गया। लेकिन आशीष बहुत गुस्से में था, मार दिया, वो कीचड़ में गिर गए। फिर मार के खुद हंस के चलने लगा कि चलो ये गया कीचड़ के अंदर। जैसा किया वैसा इसके साथ भी हो गया। अब दोनों अपना, सीता और आशीष आए घर पे, दरवाजा खोले। बारिश का मौसम था, सीढ़ियों पे पानी थी। आशीष बार बार सीता को ही देख के मुस्कुरा रहा था और घर में गया और छत पे कुछ सामान लेने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पे पानी गिरा हुआ था, बौछार था और बार बार सीता के पीछे देख के सीढ़ियां चढ़ते जा रहा है। आशीष 5-6 सीढ़ियां चढ़ा और अचानक
पानी से पिछल गया और उसके सर पे जाके चोट लग गया और खून बहुत तेज बहने लगा। सीता देख के घबरा गई, लगी आवाज देने गांव वाले को, भाई आओ बचाओ, आशीष को घाव लग गया है। गांव वाले आते आते आशीष के पास आते आते आशीष का इतना खून बहा कि दम तोड़ दिया। आशीष जगह पे गुजर गया, मर गया। अब तो सीता बहुत रोने लगी और गांव वाले बोले, भाई लगता है वो जो ऋषि मुनि था, और ऋषि मुनि ने कोई इसको जादू टोना किया जो इसका आशीष गुजर गया, क्योंकि इसने थप्पड़ मारा था और ऋषि मुनि था, उसने कोई जादू टोना किया, जरूर कुछ किया जो सीढ़ियों पे गिरने से कोई मरता नहीं है। और जरा सा सीढ़ियों पर से गिरा और ये आशीष का मृत्यु हो गया। अब गांव वाले सब गुस्से में लगे ऋषि मुनि को खोजने। भाई ऋषि मुनि गया तो गया, कहाँ गया? इसी आसपास में होगा, क्योंकि उसने कुछ किया तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई सीढ़ियों से गिरने से मरता नहीं है। साथ संगत जी, गांव वाले लगे इधर उधर देखने, तो ऋषि मुनि मगन होके जा रहा था। थोड़ा पास में ही पहुंचा हुआ था, तब तक गांव वाले उसको पकड़ लिए। पकड़ के लेके आए सीता के पास, बोले देखो ये ऋषि मुनि, तुमने क्या किया? आशीष का देखो मृत्यु हो गया। सीढ़ियों पे से गिर के मृत्यु होता है क्या? कोई जादू टोना किया होगा, कोई श्राप दिया होगा। अब देखो ये आशीष तो जगह पे मर गया। अब बेचारा ऋषि मुनि बहुत कसम खा रहा है, बोला देखो भाई मैं कोई जादू टोना वाला आदमी नहीं हूँ, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं आशीष को, और मैं तो अपना चलते जा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया हूँ, और ये आशीष मर गया तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब गांव वाले बहुत भला बुरा कह रहे हैं, तो ऋषि मुनि गांव वाले से बोले, भाई देखो मैं जा रहा था, रास्ते में मेरे पांव से कीचड़ किसके ऊपर गिरा था? आशीष के ऊपर गिरा था क्या? बोले नहीं, आशीष के ऊपर नहीं गिरा था, लेकिन सीता के ऊपर गिरा था। भाई उसका प्रेमिका है तो उसको तो गुस्सा आएगा। जो जान से ज्यादा सीता को प्यार करता है, अपने प्रेमिका से प्यार करता है, और उसके ऊपर कीचड़ आ जाएगा तो क्या गुस्सा में नहीं आएगा? वो आशीष गुस्सा में आएगा तो आपको तो मारेगा ही नहीं। तो साधु ऋषि मुनि बोले, भाई मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ, वो मेरा प्रेमी है, और हमारे ऊपर दुख आ जाए, हमारे ऊपर आप मुझे मार दोगे तो क्या वो छोड़ेगा? परमात्मा छोड़ेगा? मैं तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको तो क्रोध आ जाएगा। मैं उसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, और परमात्मा हर अपने प्रेमी को से प्यार करता है, उसके पास सबका हिसाब है। जब इसके ऊपर प्रेमिका के ऊपर आया कीचड़, जब ये आशीष गुस्सा में आ सकता है, तो क्या मेरा परमात्मा गुस्से में नहीं आ सकता है? सभी गांव वाले देखते रह गए, ऋषि मुनि अपना चले गए। साथ संगत जी, हमारे ऊपर क्रोध नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है, लेकिन हमको कोई बोलता है तो मेरा सतगुरु हमारे ऊपर देखते रहता है कि हमारे प्रेमी लोग के ऊपर कोई कुछ बोल दिया है, उसको सजा सतगुरु देते रहता है। इसके लिए हम लोग को बोला जाता है किसी से नफरत मत करो, क्रोध मत करो, किसी से देख के जलो मत, अपना सीधा सत्संग आओ, सिमरन करो, सेवा करो, सब सदगुरु आपको देख रहा है, आप लोग से प्रेम करता है। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आता है, उसकी नज़र हमारे ऊपर हमेशा बनी है। हम अपना कर्म करते रहें, और सदगुरु हमेशा हमारे ऊपर नज़र बनाए रखा है। और साथ संगत जी, कभी भी आपके ऊपर मुसीबत आता है, सतगुरु का दिया हुआ सिमरन करो,
सिमरन में बहुत ताकत है। और हमेशा जो भी प्रॉब्लम है सदगुरु से रो, उनके दरबार में जाओ। आपको जो भी मांगना है, जो भी प्रॉब्लम है, सतगुरु ही दूर करेगा। और साथ संगत जी, जो भी आपसे जलता है, जो भी आपको ऊपर गुस्सा करता है, उसको सतगुरु हमेशा देख रहा है। परमात्मा की नज़र हमेशा बनी हुई है। आप परमात्मा से प्रेम करते हो, परमात्मा आपसे प्रेम करता है। आपका हिसाब बराबर रखता है। जो जैसा करता है, सतगुरु की नज़र हमेशा बनी हुई है। इसके लिए हमको किसी से नफरत नहीं करना है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, अपना कर्म करना है। अपने को कहा गया है कि गृहस्थी में रह के परमात्मा का सिमरन करना है, सतगुरु का सिमरन करना है। और कभी भी निंदा चुगली से बचे रहो, क्योंकि सतगुरु की हमारे ऊपर हमेशा नज़र बनी है। और मैं माता जी से यही अरदास करता हूँ कि हर संत महात्मा का जीवन में कभी दुख न आए, कभी क्रोध न आए, कभी निंदा चुगली न आए। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।